आदमी ने कहे साथ एक जंगली दानव इस तरफ बढ़ता आ रहा था। डर के मारे आदमी ने तुरंत अपने शरीर को पानी में छिपा लिया, कहीं दानव उसे देख न ले और उसे अपना नाश्ता न बना ले। तभी एक जोड़ी बड़े पैर वहाँ आ पहुंचे। छोटे मेमने को यह देखकर भागने की इच्छा हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल इतना देखा कि दानव ने उसे पकड़ लिया और मुंह में डाल लिया। यह खून की प्यास बुझाने वाला दृश्य देखकर आदमी का जबड़ा खुला रह गया। तभी एक तरफ छुपे हुए सैनिक चिल्ला पड़े। हालांकि इस कारण उसने खुद को मौत में डाल दिया, क्योंकि विशालकाय ने उसकी स्थिति को सूंघ लिया और अगले ही क्षण सैनिक के पीछे का विशाल पेड़ जड़ सहित उखाड़ दिया गया। जब विशाल ने सैनिक का रूप देखा तो एक क्षण के लिए वह वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे लगभग 100 साल से विशाल के जीवन का अनुभव नहीं हुआ था। जब तक सिपाही दूर भाग गया तब तक विशालकाय को समझ आया। फिर उसने 2 कदम में वहां पहुंचकर उसे जमीन पर पटक दिया। विशालकाय ने झुककर ध्यान से देखा, फिर सिपाही की गंध को सूंघा। जब उसे यकीन हो गया कि यह वही स्वादिष्ट चीज है जिसके बारे में सुना था, तो उसने खुशी से बड़े सफेद दांत दिखाए। जैसे ही वह इसे धीरे धीरे चखने के लिए ले जाने ही वाला था, तभी उसके पैर में अचानक एक चुभन महसूस हुई और उसने देखा कि एक मनुष्य अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दैत्य ने सीधे एक लात मारकर उसे बेहोश कर दिया और पैरों से तिनका निकालने के बाद दैत्य ने जमीन पर पड़े व्यक्ति को भी उठा लिया और उन्हें साथ में बांध कर ले गया। जब तक कि विशालकाय के कदम दूर नहीं चले गए, जैक तभी पानी से बाहर आने की हिम्मत कर पाया और फिर सावधानी से विशालकाय के पीछे चलता रहा, अपने आप को बचाने का मौका तलाशते हुए। अपने साथी जैक के साथ विशालकाय का पीछा करते हुए वे उनके पुराने ठिकाने पर पहुंचे। देखा कि वहाँ हर जगह विशालकाय थे। सौभाग्य से जैक छोटे शरीर की वजह से सुरक्षित रहा और पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस वजह से साथी का पीछा गंवा दिया। ऐसी स्थिति में जब जैक नहीं जानता था कि क्या करें, तभी उसके कानों में साथी की आवाज आई। देखा कि वे इस समय एक विशाल के हाथ में थे। जैक ने यह देखा और जल्दी से उनका पीछा किया। इसके बाद वह विशालकाय की रसोई में पहुंच गया। हालांकि जैक ने यह नहीं सोचा था कि राजकुमारी को भी विशाल ने पकड़ लिया था। जैक ने मौके का फायदा उठाया जब विशाल अवगत नहीं था। चुपचाप उसके पास आ गया। पहले राजकुमारी को बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि लोहे के पिंजरे को थामे रखने वाली वस्तु बहुत भारी थी, जिसे जैक अकेले खोल नहीं सका। राजकुमारी ने इसे देखकर उसे पास में फंसे चांग को पहले बचाने को कहा। वह इस समय एक दीवार में लिपटा हुआ था। जैक आगे बढ़ा और छोटी चाकू से चांग को खोलने की कोशिश की। हालांकि इसी समय विशालकाय अचानक आ गया। जैक ने चाकू चांग के हाथ में दे दिया और खुद को छुपा लिया, लेकिन विशालकाय की अगली हरकत ने चांग को इस कदर डरा दिया कि उसका डायपर गीला हो गया। बस 0.01 सेंटीमीटर का फासला था, जिससे कि मजबूत भाई लगभग उसी पल मजबूत भाभी में बदल जाते। हालांकि इससे पहले कि वह संभल पाते, दानव ने फिर से मजबूत भाई को ओवन में डाल दिया। अंदाजा है कि थोड़ी ही देर में वे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम भाभी बन जाएंगे। जैक के बचाव का उपाय सोचने से पहले दानव ने फिर से पिंजरे में से राजकुमारी को पकड़ लिया, शायद उसे सूप बनाने के लिए। अब जैक पूरी तरह से घबरा गया था। उसने समझ लिया कि बचाने के लिए दानव को खत्म करने का उपाय ही है। इसलिए जैक ने अपनी जान की बाजी लगाने का मन बनाया। वह चुपके से ऊपर के चाकू के रैक पर चढ़ गया, फिर 10 मीटर लंबे चाकू को निकालकर दानव के शरीर की ओर कूद गया। भीषण पीड़ा से विशालकाय व्यक्ति पागल होकर चिल्लाने लगा। उसका शरीर भी लड़खड़ाने लगा। घबराहट में वह गलती से पत्थर की दीवार से टकरा गया, जिससे उसके शरीर से छुरी आर पार हो गई। जब वे लोग जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर जैक को पता चला